डिफेक्ट क्या होता है, ये आपने अक्सर अपनी MRI रिपोर्ट पे भी लिखे पड़ा होगा, डॉक्टर साहब ने भी ये बाज़-औक़ात लिखा होगा अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे। हम इस कमेंट को एड्रेस करते हैं जो आज दानियाल अहमद ने किया। दानियाल अहमद कहते हैं कि डॉक्टर साहब पार्स डिफेक्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट पार्स इंटरआर्टिकुलरिस। पार्स इंटरआर्टिकुलरिस होता क्या है, उसकी आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। दो मोरे होते हैं, ऊपर वाला मोरा और नीचे वाला मोरा, वो जब आपस में आकर जुड़ते हैं तो एक जॉइंट बनता है, उसकी प्रोजेक्शंस होती हैं। आपको भी मोरों के दरमियान लिखिएगा, स्पेशली जब नेक्स्ट टाइम आप कुर्बानी करें तो उस पर आपको थोड़ा अंदाजा होगा। मोरे जब आपस में जुड़ते हैं तो एक जगह होती है जहां पे जॉइंट बनता है। उस जॉइंट का मकसद ये होता है कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट देना, क्योंकि सारी बॉडी का वजन वो स्पाइन के ऊपर आगे पड़ा है ना, तो वो जॉइंट बनेगा, सपोर्ट मिलेगी तो आपकी स्पाइन सीधी खड़ी होगी। पार्स इंटरआर्टिकुलरिस वो जगह होती है जहां पे दो मोरे, ऊपर वाला मोरा नीचे वाले मोरे से आगे जोड़ा है, उसके जॉइंट बन रहे हैं। पार्स इंटरआर्टिकुलरिस होते हैं, एक राइट वाला होता है, एक लेफ्ट वाला होता है, ठीक है, और ये हर मोरे में होते हैं। फिर ये बायलैटरल पार्स डिफेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो पार्स इंटरआर्टिकुलरिस है, जिसने मोरे को मोरे से जोड़ना है, वो टूट गया। बायलैटरल पार्स डिफेक्ट का मतलब ये कि दोनों साइड का पार्स इंटरआर्टिकुलरिस टूटा हुआ है। इलाज क्या होता है? इनिशियली पार्स इंटरआर्टिकुलरिस डिफेक्ट में पेशेंट को पेन होती है, बैक पेन शदीद किस्म की। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये बैक पेन आपकी टांगों में भी चली जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी स्पाइन अनस्टेबल हो जाती है। अगर तो सिर्फ आपको बैक पेन हो रही है तो फिर पहले स्टेज पे तो इसको डायग्नोस करना जरूरी है कि ये हो क्यों रही है। जब एक बार डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है, और ये डायग्नोस न्यूरोसर्जन ने करना होता है, जब डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है, बीमारी की तशखीस हो जाती है, तो उसके बाद आपका इलाज शुरू किया जाता है। शुरू में मरीज को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, और स्पेशल किस्म की फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। ये आम फिजियोथेरेपी नहीं होती, गलत फिजियोथेरेपी होगी तो आप मजबूर हो जाएंगे। स्पेशल फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है कि आप ये फिजियोथेरेपी कराएं और इतने अरसे के बाद आके दोबारा चेक कराएं कि क्या सूरत हाल है। फिजियोथेरेपी से, बेड रेस्ट से, कंजर्वेटिव मेजर से अगर आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही, अगर आपकी पार्स इंटरआर्टिकुलरिस की बीमारी बढ़ रही है, उस पर स्पाइन अनस्टेबल, जिसकी वजह से आपकी कमर में मुसलसल दर्द रहेगा, टांगों की कमजोरी होगी, पेशाब खाने का कंट्रोल लॉस होगा, फुट ड्रॉप होगा, और आपको चलते हुए महसूस होगा कि आपके मुरे आपस में रगड़ खा रहे हैं। ये अक्सर लोगों को होता है। ये एक्सरे पे भी नजर आ जाता है, MRI पे भी नजर आ जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के इस पे 3 मेथड्स होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, और हर पेशेंट में सर्जरी को टेलर करना पड़ता है, लेकिन सर्जरी की इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर राइट टाइम पे राइट पेशेंट में कर दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं इन्हीं बीमारियों का इलाज करता हूँ। अगर आप मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं तो मेरे अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और मेरे क्लिनिक की तफसीलात और फीस वगैरह, ये तमाम तफसीलात मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। मेरी वेबसाइट का लिंक मेरी बायो में दिया हुआ है, वहां से अपॉइंटमेंट लेके आप किसी भी वक्त अपनी कन्वीनियंस पे चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं। जो लोग चेकअप के लिए नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत मौजूद है।